सती को शंकर भगवान ने इसलिए कथा नहीं सुनाई क्योंकि सती है चतुर की बेटी। दक्ष माने क्या होता है? दक्ष, चतुर। और संसार में चतुराई की जरूरत पड़ती होगी, पर अगर अध्यात्म में चतुराई कर दी तो गुरुजन बहुत जल्दी भगा देंगे, बोले जा तू इस मार्ग लायक नहीं है। अच्छा, संतों पे सबकी श्रद्धा होती है। तो शंकर भगवान जा रहे थे एक दिन, सती बोली कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कथा सुनने जा रहा हूं, तो मुझे ले चलो। बोले चलो। शंकर भगवान खुश हो रहे थे कि संत की बात पे तो सबको श्रद्धा होती है। जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे, अगस्त ऋषि ने शंकर भगवान के चरणों को धोया, फूल चढ़ाए, पूजन किया, तो सती के चरणों को भी धोया। क्यों? क्योंकि शिव के साथ आई है ना। यद्यपि सती एक संत के द्वारा पूज्यनीय नहीं है, दक्ष की पुत्री है, लेकिन फिर भी पूजा की। और याद रखना, एक बार को उड़द की खीर पच सकती है, लेकिन सम्मान पचने वाला नहीं है। सम्मान हर किसी को नहीं पचता। शंकर भगवान तो सहज हैं, लेकिन सती सोच रही हैं जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमें क्या कथा सुनाएगा? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने कितने लोग आए थे? कितने लोग आए कथा सुनने? भलाए? क्या बात है, कह रहे हैं भलाए आए। 2 आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके साथ मुख्य तो तुम 2 ही हो ना, परिचित और परिचित आनी। भलाए तो आ रहे हैं तो ठीक है, पर मुख्य तो तुम 2 ही हो ना। ऐसे ही शंकर भगवान और सती गए थे कथा सुनने, लेकिन दोनों ने कथा सुनी नहीं। सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने 2 आए थे, लेकिन दोनों ने कथा नहीं सुनी। शंकर भगवान ने कथा सुनी। और देखो तुलसी बाबा को, जब सती कथा सुनने आ रही थी ना, तो उपमाओं की लाइन लगा दी। संग सती जग जननी भवानी। ओ भैया, जगत की जननी माँ भवानी कथा सुनने आ रही हैं। और जब कथा पांडाल में आके कथा नहीं सुनी, तो ना तो अब जगत जननी कह रहे हैं ना भवानी, अब क्या कह रहे हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। मैया, आप कोई अच्छा काम करोगी तो भी क्या कहते हैं, ये कहाँ की है, इसके बाप का नाम क्या है? अच्छा काम करोगी तो, और बुरा करोगी, हाँ अच्छा करोगी तो ससुर का भी नाम पूछेंगे। बोले किसकी बेटी है और किसकी बहू है। अच्छा काम करेंगे तो, और बुरा करेंगी तो फिर ससुर का नाम कोई नहीं लेगा। फिर तो ये पूछेंगे, बोले मूल तो वहां से है। बोले कहाँ की है भैया, कौन से गांव की है, बाप का नाम क्या है? अब जगत जननी नहीं कह रहे तुलसी बाबा, भवानी नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो मैया केवल बाप का नाम रह गया। बोले दक्ष की पुत्री जा रही है भैया, हट जाओ। और शंकर भगवान सोचते जा रहे थे कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया है, दर्शन कैसे हो। और सामने दोनों भैया सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। कबहू जोग वियोग न जाके देखा
प्रगट बिरे दुख ताके। अच्छा, परमात्मा को कभी वियोग होता है, कभी संयोग? वो तो लीला कर रहे थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे, और शंकर भगवान की जैसे ही दृष्टि पड़ी तो प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। प्रणाम करके चल दिए। राम जी ने कहा, बोले बहुत दिन बाद मिले हो, पास आके प्रणाम कर लो। शंकर भगवान ने कहा, बोले आप गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, गुप्त रूप प्रगटेऊ। बोले आप गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, अगर मैं आया तो सारे संसार को पता चल जाएगा कि आपका प्राकट्य हो गया। शंकर राम जी ने कहा, बोले अच्छा, संसार को तो बाद में पता चलेगा, पर सती तुम्हारे साथ में, सती को तो चल गया होगा, थोड़ा पूछना। शंकर भगवान ने देखा सती की तरफ, सती आपने प्रणाम नहीं किया? बोले क्यों, ये कौन है जो मैं प्रणाम करूं? बोले ये मेरे परमात्मा हैं जिनका मैं दिन रात भजन करता हूं। सती ने प्रणाम नहीं किया और प्रश्नों की लाइन लगा दी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीय अवेद, सो कि दे अदर होय नर जाय न जानत वेद। जो निराकार है, निर्गुण है, आंखों का विषय नहीं है, माया रहित है, जिसको वेद भी न इति कह के मना कर देते, बोले ये नहीं है, ये नहीं है, और वो ऐसे नारी के लिए रोता फिरेगा। सती सोच रही हैं, विष्णु जो सुर हेत नर तनु धारी। विष्णु जो सुर हेत नर तनु धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। मैं केवल बात पूछ रही हूँ, बुरा मत मानना। अपनी सौरई की कोई नारी खो जाए, चोरी नहीं हुई है, नारी कहीं चली गई है दूसरे मोहल्ला में, और आदमी ड्यूटी पे से आ गया, अब वो घर में देख रहा है उसे नहीं मिले, और वो आदमी रोने लग जाए नारी के लिए, तो आप क्या कहोगे? कहेंगे पागल हो गया है, नारी के लिए रो रहा है। और बहुत से तो कहेंगे है गई तो जान दे, नारी तो पैर की, कहते हैं ना। पर प्यारे, मेरी प्रार्थना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो नारी को पूजा ऐसे नहीं कि वहां के माला पहनाओ, पैर धो, आरती करो, अगरबत्ती करो, ऐसे नहीं, लेकिन जो नारी का वास्तव में सम्मान करते हैं ना, वहां रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता रमण करते हैं, वहां सुख समृद्धि अपने आप आती है। सब सुख संपत्ति विनय बुलाए। क्यों? क्योंकि ये समृद्धि नारी ही तो है, लक्ष्मी। तो जो नारी को लक्ष्मी रूप में देखेगा, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कहेगा कि नारी तो पैरों की, तो उसके घर में लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। और जो अभिमानी होते हैं ना, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत से तो अपनी माँ
लक्ष्मी सबकी माँ है ना, लेकिन उसे माँ नहीं कहते। क्या कहते हैं? लक्ष्मी तो हाथ का। अब भैया मैं नहीं कह रही, तुम ही कह रहे हो अपने आप। अरे भैया, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन। माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोले हमारे पिता कौन हैं? बोले भगवान नारायण। और माँ कौन है? बोले लक्ष्मी मैया। और हमारे भाई कौन हैं? बोले जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, संत हैं, वही हमारे भाई हैं। बोले हमारा घर कहाँ है? स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोले तीनों लोग हमारा ही तो घर है, जहां अच्छा लगे वहां रहो। तो